कहाँ पे आ गए हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग? इलुस्ट्रेशन 1 कर लिए थे, ठीक है, इलुस्ट्रेशन 1 कवर कर चुके थे। उसके बाद अभी हम लोग 3 इलुस्ट्रेशन करेंगे, इलुस्ट्रेशन 2, 3, 4 और फिर TYK में जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, ठीक है, इलुस्ट्रेशन 3 कहाँ से है? ICAI स्टडी मटेरियल से। इलुस्ट्रेशन 3 में क्या है? कुछ भी नहीं है, आसान सा है। इसमें एक बात खाली हमको बताना है, ये सवाल अपने आप बन जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है कोई केमिकल मिक्सर का दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स जो है मटेरियल ए और बी का 40 और 60% है। मतलब मटेरियल, एक सेकेंड, मटेरियल ए और मटेरियल बी का जो है, ठीक है, मिक्स दिया हुआ है 40% और 60%। बात समझ में आ गया? ये मिक्स दिया हुआ है और इसका रेट तो दिया हुआ है 20 रुपया करके पर केजी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 30 रुपया करके पर केजी, ठीक है। तो हमको ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दिया ही हुआ है, ठीक है। ये 90 दिया हुआ है मटेरियल ए के लिए, और ये दिया हुआ है 110, और ये कितना दिया हुआ है 18 रुपया करके पर केजी, और ये दिया हुआ है 34 रुपया करके। यानी कि मैं जो बोला था आप लोगों को, ठीक है, उसमें क्या क्या बोला था, एक सेकंड थोड़ा जगह बना लेते। मैं क्या बोला था आप लोगों को, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या फोकस रखना है आपको, निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि ये पहले निकालना है, ये 4 चीज। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। तो ये नहीं दिया हुआ है कि नहीं इसका परसेंटेज में दिया हुआ है। मतलब हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या चीज पे फोकस है, ये अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकालिए आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। यानी कि यही निकालना है और ये 1 मिनट लगेगा निकालने में। मैं फिर से क्या बोला, हम लोग को कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन में 4 चीज चाहिए, 4 चीज से कोई भी सवाल बन जाएगा। पांचवा चीज एक RSQ निकालना पड़ता है, हम उस पर बाद में आते हैं। इसी चारों से ये निकलता है RSQ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपया दिया हुआ मटेरियल ए का, और 30 रुपया क्या दिया हुआ है बी मटेरियल का, हो गया। उसके बाद एक्चुअल वाला का तो पूरा ही दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है 18 रुपया करके ए का और 34 रुपया करके बी का, और एक्चुअल का क्वांटिटी भी दिया हुआ है 90 और 110 किलो। और इसका जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड का जो दिया हुआ है, क्वांटिटी के लिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी के लिए आपको इसका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कैसे निकालेंगे, यही बात समझना है। ये बात अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया, ठीक है। देख लो एक बार, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला, ये तो डिस्कस कर लिए जो ये दिया हुआ है 20 रुपया करके, ठीक है। ये 20 रुपया करके दिया हुआ है, 30 रुपया करके दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, लिख लिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस कितना कितना दिया हुआ है वो लिख लिए। लिख ही लेते एक बार, स्टैंडर्ड प्राइस
मटेरियल ए, मटेरियल बी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना कितना दिया हुआ है, 20 रुपया पर किलो, और ये दिया हुआ है 30 रुपया पर किलो, तो ये लिख दिया। उसके बाद एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ 18 रुपया 34 रुपया, 18 रुपया और 34 रुपया, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 90 रुपया और 90 किलो और 110 किलो। तो इतना चीज़ दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, ये और ये, यही बात की, यही निकालना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते। बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट 40% और 60% दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों मटेरियल का नहीं दिया हुआ, उसका परसेंटेज दिया हुआ है 40 और 60%, लेकिन प्राइस पर केजी दे दिया, तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है वो क्या है, समझिए। बोला जो स्टैंडर्ड लॉस जो है 10%, ये मतलब अगर आप 100 केजी मटेरियल ढालते हैं तो 10 केजी क्या हो जाएगा, इनपुट में लॉस हो जाएगा। माने अगर 100 डालते हैं ना, 100 किलो डालते हैं तो 10% चला जाएगा, माने 10 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 90। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आउटपुट कितना आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो क्वांटिटी प्रोड्यूस जो कितना हुआ 182, तो हमको इसमें क्या निकालना है वो समझिए। इसमें जो हमको निकालना पड़ेगा, इनपुट निकालना पड़ेगा। इनपुट माने, इनपुट का मतलब ये हुआ जो हमको आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 182 किलो गुड यूनिट आया है, 182, ठीक है, 182 केजी। तो ये तो भाई अगर 100 ढाल रहे हैं, ठीक है, तो 10% लॉस हो रहा है, मान लो 100 केजी डाल रहे, तो बच आएगा कितना, 90। 90 केजी आएगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इनपुट कितना होगा, ये तो आउटपुट है, तो ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप 90% से सीधा डिवाइड कर दीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10%, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं क्या बोला फिर से समझिए, इसमें इनपुट नहीं दिया हुआ, मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको नहीं दिया हुआ, ये और ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। एक बात बोला हुआ है जो स्टैंडर्ड लॉस कितना है, 10% होता है इनपुट का। तो मान लीजिए अगर 100 किलो अगर आप इनपुट डालते हैं तो स्टैंडर्ड लॉस कितना हो जाता है, 10%। तो आता कितना है, आउटपुट कितना आता है, आउटपुट आता है 90 किलो। तो अगर इनपुट पता है 100 है तो आउटपुट कितना है, 90। तो अगर आउटपुट पता है तो इनपुट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90%, अगर 100 में मान लिया तो ठीक है। तो ये अगर 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 निकाल लिए, 182 डिवाइडेड बाई 90%, तो ये आ जाएगा 202.222 दिया हुआ है, इतना किलो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फ्रैक्शनल एरर आएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या कर लीजिए आप, इसका 40% और 60%, इसका 40% इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 80 पॉइंट, मैं अप्रॉक्स कर दे रहा हूँ 89 किलो। ये एक आ गया 0.6, 60% कितना हो जाएगा, 121.33। थोड़ा मोड़ा अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज मेन था निकालना। अगर आपको बात समझ में आ गया है तो ये निकालना था, ये, ठीक है। यानी कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया मटेरियल ए के लिए, 80.89 केजी, और ये कितना है 121.33। ये आप निकालें, ये जो निकाले इस क्वेश्चन में यही एक मेन था। इसके बाद तो क्वेश्चन एकदम पानी है, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। 1 मिनट लगेगा। मैं फिर से बोल दूं जो क्या किए इसमें, ठीक है।
समझिए, इसमें हमको ये दिया हुआ था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो उसका परसेंटेज दिया हुआ है जो 40-60 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, और एक बात और बोला हुआ है जो 10% क्या है, स्टैंडर्ड लॉस है। स्टैंडर्ड लॉस कितना है, 10% है। तो अगर 100 kg आप इनपुट डालते हैं तो 10% तो लॉस हो जाएगा, तो आउटपुट कितना निकलेगा, 90। तो ये पता चल गया। तो जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट आपको निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, आपको इनपुट निकालना पड़ेगा। जो 182 kg गुड प्रोडक्ट के लिए इनपुट कितना होगा, एक बार इनपुट निकालिए, सीधा सिंपल सा बात है, 182 किलो को 90% से ही कर दीजिए, ठीक है। आप उसका अगर जो 121.33 आया, नहीं नहीं, ये टोटल कितना आया था, ये 202.22 किलो जो आया, इसका अगर आप 90% निकालिएगा तो वही आएगा, अप्रॉक्स 182 आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन एरर होगा। तो ये निकाल लिया, ये निकल गया, बस 40-60 में बांट दीजिए। 40-60 में बांट दिए तो कितना कितना आ गया, ये और ये, बस बात खत्म। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आप क्या किए समझिए, आप पहले इनपुट निकाले, तो कितना आपको आउटपुट चाहिए, 182 kg आउटपुट चाहिए, और 10% लॉस हो जाता है तो ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गया 202.22 किलो। और इसको आप क्या कर दिए, बोला हुआ है 40% मटेरियल ए है और बी कितना है 60%, बस इसको बांट दिए, ठीक है। क्या 202 किलो के बांट दिए तो कितना कितना आया है, 80.89 किलो मटेरियल है, और ये कितना आ गया 121.33। आपको लग रहा होगा जो 2 बार 3 बार क्यों बोले, यही चीज इसमें है ही, और कुछ है ही नहीं बात बाकी का। ये बात अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया, बस बात खत्म, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन भी जो है ना इसी टाइप का दिया हुआ है, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन फिर नहीं समझ में आएगा जो इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं या छोटा करके कहीं पे साइड में कर देते हैं। तो यहां तक ये स्ट्रक्चर निकल गया क्या, अब ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, जो इलस्ट्रेशन 3 था ये एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या बोला हुआ था, फिर से हम क्वेश्चन पे आ गए, अभी तक क्वेश्चन को भी रीड नहीं किए, आधा से जाके इधर। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इस चैप्टर में आपको ये 4 चीज निकालना है, ठीक है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अगर आप 4 चीज अगर आप निकाल लिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ये 4 चीज निकल गया तो इसी से ये 5वां निकलता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तब आपका सवाल इजीली बनेगा। अब ये सवाल बनने के लिए बाध्य है, ठीक है, किसी भी कीमत पे ये सवाल बनेगा। सिर्फ इसमें क्या करना है, आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, बाकी का सवाल बन जाएगा, ठीक है। आसानी से बन जाएगा ये वाला सवाल। अब जस्ट फॉर्मूला पुट कीजिए प्राइस वेरिएंस का, क्या क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको पुट कीजिएगा, 2 मटेरियल है तो ए बी का, और जोड़ दीजिएगा, फिर क्या होगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें क्या क्या बोला था क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यूसेज को ही क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, और एक तो कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस एक तो इसमें भी फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, ठीक है, फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तो स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही हो गया, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट हो गया। ये दोनों मटेरियल का निकाल लीजिए, ए और बी दोनों का, और जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर ऊपर नीचे आएगा वो अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा,
ठीक है, तो मैं क्या क्या बोला, अब इसमें खाली सब पुट करना है। ठीक है, पुट भी कर ही देते, 1 मिनट और लगेगा। ठीक है, क्या हो गया, कितना कितना आ गया, एक बार लिख लेते हैं, उस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सीधा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 20 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस 18 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। खाली पुट कर रहे हैं फॉर्मूला में और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 90 और 110, 90 और 110। तो आपको गुना करके सीधा जो एडवर्स फेवरेबल आएगा उसको लिख देना है। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना कितना दिया हुआ है, यही तो निकाले, कितना कितना है, 80.89, और ये कितना है, 121 क्वांटिटी, और कितना कितना एक्चुअल क्वांटिटी 90 है, शायद 110 है, एक बार देख लेते हैं, 90 और 110, और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का कितना कितना दिया हुआ है, 20 और 30, 20 30, फिर इसको जोड़ लीजिए, एक बार गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 माइनस 18 इंटू 90 कितना हो गया, 180, प्लस में आया तो फेवरेबल। ठीक है, एम प्लस में ले ली, और 30 माइनस 34 इंटू 110 प्लस में ले लिए, तो 440 के आ गया, माइनस में आ गया तो एडवर्स। जब एमआरसी कीजिएगा तो 260 आ जाएगा, और ये आएगा एडवर्स, माइनस में आ रहा आंसर। ठीक है, तो एक क्या निकल गया आपका, प्राइस वेरिएंस निकल गया। अब आपको क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है। क्वांटिटी वेरिएंस को यूसेज वेरिएंस बुक में बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 80.89 माइनस 90 इंटू 20 प्लस में लिए तो 182.20, ये क्या आया, माइनस में है तो एडवर्स आया, मेमोरी में ले लिए इसको। फिर 121.33 माइनस 10 इंटू 30 प्लस में लिए, ये आ रहा है 339.90, ये प्लस में आ रहा है तो ये फेवरेबल हो गया। एमआरसी कीजिए तो कितना आ गया, ये प्लस में आ गया इस बार। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, 157.70, ये आ गया फेवरेबल आपका। ठीक है, आसान था, खाली गुना किए। अगर आपको शॉर्टकट, अगर टाइम एग्जाम में कभी कम हो तो इसमें क्या कर दीजिएगा, इसका एक और सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, और करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और इस दोनों का आंसर जो आया आपका उसको जोड़ दीजिए, मतलब कितना कितना आया, 260 एडवर्स, और फिर कितना हुआ, 157.0, यही ना, ये फेवरेबल है। तो इसका टोटल जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको हटा ही देते हैं, इतना फेवरेबल, और ये कितना था, 260 माइनस 260 एडवर्स, तो 10
102.30, ये क्या आया, एडवर्स आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप एक ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए और आंसर लेके आइए, तब भी वही आएगा। मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन है वो समझना है, आ जाइए। थोड़ा ज़्यादा जगह लग गया। ठीक है, चलिए, इसके लिए जगह बनाना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। कहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन 4। इलुस्ट्रेशन 4 क्या है, जो पिछला क्वेश्चन के वो तो है ही, उस इसमें एक पॉइंट और नया है जो हमको बताना है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझाना है, इसमें नया कॉन्सेप्ट एक समझाना है, नया बात एक समझाना है, इसीलिए थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन के बाद लगभग लगभग मटेरियल का आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, समझिए क्या क्या है। क्वेश्चन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 4 ICA स्टडी मटेरियल का है। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहे हैं समझिए। बोला कोई एबीसी लिमिटेड है जो प्रोड्यूस करता है आर्टिकल को दो बेसिक रॉ मटेरियल से, मैंने दो रॉ मटेरियल यूज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ऑपरेट करता है और स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है। तो ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए, आपको स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, एक रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है आपको। ठीक है, मटेरियल ए का क्वांटिटी नहीं बोला आपको, और बी का भी नहीं बोला, 40-60 एज पिछले क्वेश्चन जैसा था। और बोल दिया यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट का कितना है, ये बोला 15%। पिछला क्वेश्चन में 10% था, यहाँ पे ये। तो आपको इस क्वेश्चन में, हाँ, प्रोड्यूस कितना किया है, 1700 किलो, मैंने आउटपुट कितना आया, 1700 किलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इनपुट आपको निकालना पड़ेगा, यहीं पे निकाल देते हैं। तेरी का इनपुट निकाल लीजिए आप। इनपुट निकलेगा 1700 किलो, आउटपुट है। ठीक है, और ये 15% लॉस के बाद है, तो कितना हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 85% को, क्योंकि 15% घट गया। तो 1700 जो है डिवाइडेड बाई 85%, तो कितना आ गया, 2000 kg। अब क्या कीजिए, 2000 kg को बांट दीजिए 40% और 60% में, तो कितना हो जाएगा, इंटू 0.4, 40% कितना हो जाएगा, 800 किलो, और 0.6 1200 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया। देखो आप पिछला क्वेश्चन में यही में कितना टाइम लगाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना फास्ट में निकल गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं लगाते तो शायद यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें एक बात और है, ये बात तो समझ में आ गया, जो इनपुट। ठीक है, अब इसमें हम लोग को निकालना क्या क्या है समझिए। हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या निकालना रहता है, स्टैंडर्ड प्राइस,
एक्चुअल प्राइस, ठीक है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें ना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी बोला है। तो चार चीजें लिखना, चौथा से ही वो पांचवा निकलता है, ठीक है। तो मटेरियल ए है, बी है, लिख दिए मटेरियल ए और मटेरियल बी। अब देखिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 4 रुपया करके 3 रुपया करके, ये 4 रुपया दिया हुआ है, ये 3 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए, कितना कितना 800 किलो, और ये कितना है 1200 किलो। हम केजी वेजी नहीं लिखते, ऊपर में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है, जो बताना है वो बता देंगे, बस बात खत्म, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है इससे आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। 40-60 का रेशियो में बोला था, स्टैंडर्ड मिक्स है और 4 रुपया 3 रुपया है ए और बी का, और 15% लॉस है, और आउटपुट कितना है, प्रोड्यूस कितना किया 1700 केजी फिनिश गुड्स का। तो हम लोग इनपुट निकाल लिए उसके लिए, क्वेश्चन को अभी ही थोड़ा आगे लेके चले गए, ठीक है। सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा इनपुट निकाल लिए भैया, 2000 किलो लगेगा, और 2000 किलो को 40-60 में बांट दिए तो 800 और 1200 आ गया, ठीक है। बहुत आसान है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा जगह बना देता हूं, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिख लेता हूं तो क्या होगा, ये कितना था, 3 रुपया था ना, 3 रुपया था, और ये कितना था 1200 था। जगह थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जगह ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है समझिए, इसमें ना एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगा ये बात आपको समझना है एक ठो, और एक्चुअल प्राइस क्या होगा ये एक बात समझना है। सर इसमें समझना क्या है, तो आसान ही है। हाँ ये बात समझने का है, 2 मिनट टाइम दीजिए, फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। नीचे में थोड़ा लिखता हूँ, समझिए। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैसे आएगा, तो ये जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं ना, वैसे ही होगा। कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है, ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगा। आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए दोनों के लिए, और फिर क्या देख लीजिए, फिर देख लीजिए परचेज देख लीजिए, फिर क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए, तो क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 35, परचेज कितना किया है 800, और 5 क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। डेट गौर से देखिएगा, ओपनिंग मंथ का ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, और ये परचेज दिया हुआ है। तो केजी क्वांटिटी कंज्यूम निकल जाएगा मटेरियल ए का, आराम से निकल जाएगा। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 35 और 800 खरीदा, 35 था प्लस 800 खरीदा, और 5 बचा हुआ है, तो कितना किलो क्लोजिंग हो जाएगा 830 हो जाएगा ना, ठीक है। और इधर का दूसरा मटेरियल बी का कितना हो जाएगा, 40 था, कितना था 40 था, 1200 खरीदा और 50 बच गया, तो 40 में 1200 को जोड़ी, ठीक है। 40 था, 1200 खरीदा, और 50 क्या हो गया बच गया, तो कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा 10 घट जाएगा, 1190 होगा, ठीक है। 40 प्लस 1200 माइनस कितना हो गया 50, तो 1190 हो गया। तो ये तो आपको एकदम कॉस्टिंग का बेसिक है, और अकाउंट्स में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ये आप निकाल लिए, कितना कितना आया 830 और 1190, ये आया आपका 830 और 1190। अब इसमें क्या एक मजा है वो समझिए,
यही बात, इसमें तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल क्वांटिटी माने क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, बस बात खत्म। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात की, कितना पॉइंट है वो समझिए। सबसे पहले इनपुट, ये तो पहले ही इससे पिछला ही क्वेश्चन में कर लिए थे, वो निकाल लिए। इनपुट 2000 किलो आ गया, 1700 केजी आउटपुट है, 15% लॉस के बाद, तो 85% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितना होगा। तो इसके लिए इनपुट लगा होगा 2000 किलो, और 2000 किलो को 40-60 में बांट लिए, तो एक बात ये हो गया, ठीक है। दूसरा बात था जो एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, अरे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिए। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो दो चीज निकाल ली। अगर आपको बात समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिए, ये इनपुट पहले निकाले, उसको 40-60 में बांट दिए। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकाले, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। अब जो है इसमें एक नया बात, जो मेरे को और 2-4 मिनट दीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। समझिए ध्यान से, 2-4 मिनट दीजिए, जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर तो मैंने वो समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत मैंने पानी लगेगा आपको एकदम, ठीक है। मैं ये बोला, जो मान लीजिए आपको वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तभी होगा। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या होता है, क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो झमेला क्या है वो समझिए, मैं क्या, झमेला कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 5 रुपया, और ये दिया हुआ है 7 रुपया, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 1200। तो आप क्या निकालिएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिए 5। मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। 5 माइनस 7 इंटू 1200, तो 2400 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। बात आपको समझ में आ गया होगा जो हम क्या लिखें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जो अगर मैं चाहूं तो इसको किसी और तरीके से लिख सकता हूं। चलिए रेड से कर लेते हैं। मैं इसी को 2 बार में निकालना चाह रहा हूं, ये जो वेरिएंस है, ठीक है, इसको मैं 2 बार में निकालना चाह रहा हूं। आप बोलिएगा ऐसा क्यों कीजिएगा, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1000 क्वांटिटी पे हमको क्या निकालना है, मैं सॉरी 1200 क्वांटिटी पे क्या निकालना है, 1200 किलो पे एडवर्स निकालना है। मैं इसको 2 भाग में निकालना चाहता हूँ। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 5 माइनस 7, ठीक है, इंटू 200, और इसी को मैं एक बार 1000 पे निकाला, 5 माइनस 7, ठीक है। तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। अगर आपको बात समझ में आ गया तो ये 2400 ही आएगा एडवर्स, ठीक है, ये 2400 ही एडवर्स आएगा। अब गुना करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 रुपया करके एडवर्स आ रहा है, 200, 400, 400, 400 एडवर्स, गुना कर लीजिए अब, 2 करके 2000 एडवर्स। अब आप बोलिएगा सर आप इतना करवा क्यों रहे या इतना बता क्यों रहे, ठीक है, यही बात समझना है। मैं आपको अभी क्या समझाने का कोशिश किया, जो एक्चुअल क्वांटिटी जैसे 1200 है, ठीक है, 1200 क्वांटिटी पे हमको वेरिएंस निकालना है, तो 5 माइनस 7 इंटू 1200, तो 2400 आ गए, ठीक है। अब इसी 1200 पे ना निकाल के मैं एक बार 200 पे निकाल रहा हूँ, एक बार 1000 पे निकाल रहा हूँ। तो ऐसा हम पागल हैं क्या जो ऐसे 2 बार में निकालेंगे, तब तो आप 200 कीजिए, 600 कीजिए, 400 कीजिए, 200 कीजिए, 500 कीजिए, 500 कीजिए, 1200 पे ही निकलेगा। लेकिन 3 बार में करेंगे क्यों, ये बात है। होता क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए एक्चुअल क्वांटिटी
आपका जो आया वो 1200 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 1200 कैसे आए वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास 200 पहले से था और आप मान लीजिए परचेज कितना किए, 1500 परचेज किए, तो 200 ओपनिंग स्टॉक था। फिर परचेज कितना किए, क्वांटिटी बोल रहा हूँ, सब सब किलो में है, ठीक है। इतना तो कितना हो गया 1700। 1700 में से 500 बचा हुआ है, 500 किलो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या आ गया, आप ये देख लो, 12, 200, 15 तो 1700 में से 500 गया तो 1200 आ गया। ये क्या हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी या रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसी को आप बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1200 किलो जो है, अभी मैं थोड़ा देर में और एक बात बोलूंगा, ठीक है। अब समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। मैं बोला ये 1200 किलो जो है ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में 2 रंग का मटेरियल हो गया, 2 रंग का, ये कैसे हो गया। अब बात आता है फीफो लिफो का, हम आते हैं, 2 मिनट हमको दीजिए, सब बात आपको समझ में आ जाएगा। अब 1200 किलो जो है मेरे पास मैं कंज्यूम किया। अब बात आता है ये मेरे पास में कितना रुपया वाला है, ये तो मान लीजिए परचेज किए हम कितना करके, कुछ भी मान लीजिए 95 रुपया करके, और ये जो था ये था 90 रुपया वाला। मैं 2 बात बोला, ठीक है। क्या क्या बोला, मेरे पास जो पुराना माल था, ठीक है, वो कितना रुपये वाला था, 90 रुपया वाला, और मैं जो नया खरीदा हो सकता है वो अलग रेट पे खरीदा, 95 रुपया करके खरीदा। तो अब जो है वेरिएंस, ये क्वांटिटी जो है हमको 1200 क्वांटिटी पे निकालना है, लेकिन इसका रेट 2 रंग का हो गया, इसका रेट क्या हो गया, 2 रंग का हो गया। 200 किलो का रेट, एक्चुअल क्वांटिटी का रेट क्या आ गया, @ 90, और ये 1000 क्वांटिटी का क्या आ गया, @ 95। ये बात आपको समझ में आया, इतना किलो का रेट ये और इतना किलो का रेट ये। अब आप समझ लीजिए हमको 200 क्वांटिटी पे अलग निकालना है और 1000 क्वांटिटी पे अलग निकालना है, इसीलिए हम ऐसे करेंगे। ये जो निकाला ना 200 और 1000, इसीलिए अलग निकाला, क्योंकि 200 ये जो आप एक्चुअल प्राइस लिखे हैं, ये हो सकता है ये वाला, ये वाला प्राइस अलग हो सकता है ये 6 रुपया हो सकता है ये 6.5 हो सकता है ये 5 हो। तो 5 होगा तो इस पे वेरिएंस नील आ जाएगा। मैं क्या बोला फिर से समझिए, ठीक है। 200 क्वांटिटी का 90 है और ये 95 है, ऐसे हो सकता है। मैं क्या बोलने का, क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको वही ले लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभी जो लिए थे, 7 रुपये करके एक्चुअल प्राइस है। एक मिनट दीजिए, समझिए, थोड़ा रेट को मैं क्वेश्चन के हिसाब से कर ले रहा हूँ, ठीक है। समझिए ये हम खरीदे 7 रुपया करके, तो ये वाला कितना करके था, हो सकता है 7 रुपया करके हो, तब तो झमेला ही नहीं है, ये 7 रुपया और ये भी 7 रुपया, तब तो आप एक बार में भी निकाल दीजिएगा तो झमेला नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब ये 7 रुपया नहीं है, मैंने जो परचेज हम किए वो 7 रुपया करके, लेकिन जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, पुराना माल जो है, वो क्या वाला है, 5 रुपया का है, 6 रुपया का है, 6.5 रुपया का है, कुछ भी अलग है परचेज से, ठीक है। तो आप ये समझिए जो हमको क्या करना पड़ेगा, तब तब 2 बार में निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों 2 बार में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्चुअल क्वांटिटी है, उसका 2 रंग का रेट है, तो 2 बार में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी को। आप बात समझ गए होंगे हमको लग रहा है, ठीक है। फिर से समझिए, आप क्वेश्चन में आके फिर से बात करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये 830 किलो, इसको मैं 2 भाग में लिखना चाहता हूं। हालांकि इसमें बात आता है फीफो है कि लीफो है, हम उस पर नहीं जाते, फीफो एज्यूम करके बना दे रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ये लीफो भी हो सकता है। तो हम फीफो एज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग मटेरियल में पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो समझिए अगर फीफो होगा तो हम कैसे कंज्यूम किए होंगे। जो 830 है ना, 830 दो पार्ट में हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। 830 जो क्वांटिटी है ये दो बार में निकलेगा, यानी कि आप जो फीफो एज्यूम किए 830, इसमें से किस वाला कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक वाला कितना होगा, 35, ठीक है। और रिमेनिंग जो बचा 830 माइनस 35 तो कितना हो गया, 795, ये परचेज वाला हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट में क्यों लिखे, क्योंकि पहले हम फीफो अगर है तो ओपनिंग स्टॉक वाला को कंज्यूम किए होंगे तो 35 किलो, और फिर बाद में परचेज जो किए हैं 800 किलो, उसमें से कितना हो गया, 795, ठीक है। तो इस ऑर्डर में ये ओपनिंग स्टॉक वाला, ये परचेज वाला है, ये क्या वाला है, ओपनिंग स्टॉक वाला है। एक सेकंड पीछे, ये क्या वाला है, ये ओपनिंग स्टॉक वाला है और ये परचेज वाला है, बस बात खत्म। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो इसी तरह से ये होगा, थोड़ा सा ठीक है। यानी कि ये दो बार में हम निकालेंगे, माने 830 क्वांटिटी जब लिखेंगे तो दो बार में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज वाला ये एक्चुअल क्वांटिटी, परचेज का रेट अलग होगा और ओपनिंग स्टॉक का रेट अगर अलग होगा तो क्या होगा, दो बार में निकालना पड़ेगा। माने 830 क्वांटिटी के लिए ही आप क्या निकालिएगा, वेरिएंस, जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मेनली बात कर रहे हैं, 830 किलो पे ही निकलेगा, लेकिन दो भाग में निकलेगा। एक बार 35 किलो के लिए निकालेंगे, एक बार 795। क्यों, क्योंकि ये प्राइस जो है ना आपका वो दो ठो है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये नहीं भी बोलता तो हम लोग यही एज्यूम करते, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड प्राइस पे क्या करना है, वैल्यू करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो रंग का प्राइस हो गया, ये स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 4, और परचेज के लिए अलग रेट होगा। परचेज का दोनों का रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका 800 किलो खरीदे 3400 रुपया, ठीक है, 3400 रुपया में 800 किलो, तो 4 रुपये 25 पैसा करके ये है पर केजी। और मटेरियल बी का कितना है, 3000 में खरीदे हैं कितना, 1200, तो 2.5 रुपया करके हो गया। ये दो चीज निकाल लिए, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, ठीक है। हालांकि मैं 2 मिनट इसके बाद फिर से समराइज करके बोल दूंगा, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो आपको निकालना है, दो रंग का प्राइस हो गया, एक ठो कितना हो गया इतना, और एक ठो कितना हो गया 4 रुपये 25 पैसा। सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए, ए में दो रंग का प्राइस है एक्चुअल प्राइस, और फिर बी में भी क्या होगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस पे कुछ बोला हो जाएगा, तो ये 3 रुपये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी फिर यहाँ पे जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया तो आपका हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाएगा, फिर मिसिंग फिगर वाला एक रह जाएगा, 1190। तो ओपनिंग स्टॉक वाला पहले कौन सा 1190 जो है, अगर हम कंज्यूम किए हैं 1190, तो पहले 45 यूनिट ओपनिंग स्टॉक वाला किए होंगे, 40 यूनिट ओपनिंग स्टॉक वाला, और फिर 40 के बाद 1150 जो है परचेज वाला में से किए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको बात समझ में आ गया। हकीकत में इस क्वेश्चन में जो एक लाइन बोला, जो ओपनिंग स्टॉक को जो है वो वैल्यू किया जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस पे, तो यहाँ पे वेरिएंस नहीं निकलेगा, 4 - 4 जाएगा तो नील वेरिएंस आएगा। हालांकि कर लेंगे, यहाँ पे भी बोला 40 यूनिट, तो 40 यूनिट को स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू करना है, तो 40 यूनिट पे क्या नहीं निकलेगा, वेरिएंस नहीं निकलेगा। अब बात समझ पा रहे हैं, यानी कि वेरिएंस इस वाला मटेरियल एक इसमें 795 यूनिट पे ही आएगा, और इसमें कितना पे आएगा, 1150 पे ही आएगा, क्योंकि
ओपनिंग स्टॉक वाला जो है वो तो स्टैंडर्ड प्राइस पे ही वैल्यू हो रहा है, तो उस पर वेरिएंस नहीं आएगा। हालांकि ये मुद्दा का बात नहीं है, फॉर्मूला में पुट कीजिए हो जाएगा। इसमें समझने का क्या बात है, अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गया तो मैं लिख के बताता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो झमेला है प्राइस वेरिएंस में और कॉस्ट वेरिएंस में आएगा, हम आते हैं उस पर, आपको बात समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी वेरिएंस या उसका नीचे जो आता है मिक्स और यील्ड में, कोई ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आप लिख लिए हैं पूरा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो इजीली आ जाएगा, इस दोनों का टोटल आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 830 प्लस 1190, कितना हो गया 2020 आ गया। अब देखिए आप इसको 800 और 1200 का रेशियो में या तो बांट दीजिए, या तो आपको पता ही है जो कितना है 40-60 है, तो जो समझदार बच्चा होगा वो इंटू 40%, 808 आया ये, और ये कितना आएगा 60%, तो 1212 आया। तो ये कितना आएगा, तो सर इसके कि एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल था, जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल था उसको यहाँ पे लिख दिए, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बांट दिए। तो अब 800 और 1200 का रेशियो में बांटिए या 40-60 कीजिए, एक ही होगा क्योंकि वो भी तो वही है ना। ठीक है, जो समझदार होगा 40-60 करेगा, नहीं तो आप 800 1200 2000 का रेशियो में बांट दीजिए, वैसे कीजिए। ठीक है, ये 2000 आ रहा है तो 800-1200 का रेशियो में बांटिए या 40-60 का रेशियो में बांटिए, ये अगर बन गया तो आपका सवाल बन गया। लेकिन फिर भी मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ये क्वेश्चन ज़्यादा लेगा, लेकिन एक बार समझ गए ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं कहाँ पे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फॉर्मूला लिखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिए, यही बात सिर्फ समझना है। ए के लिए और फिर ए के लिए, ए के लिए जब आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, दो बार में निकालिएगा। जो आपका क्वांटिटी था कितना 830, उसको आप दो बार में लिख रहे हैं, यानी कि एक बार 35 यूनिट और एक बार कितना 795 यूनिट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्राइस है, एक्चुअल प्राइस दो रंग का है। अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो एक बार एक्चुअल प्राइस 4 रुपया ही आएगा और एक बार 4 रुपया 25 पैसा आएगा, इसी के लिए तो दो बार में लिख रहे हैं, नहीं तो एक बार 830 यूनिट पे निकाल लेते। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मटेरियल ए का 4 रुपया 4 रुपया। तो अगर बात आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे वेरिएंस नहीं निकलेगा, यहाँ पे वेरिएंस नील हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेरिएंस इसी पे 795 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो 4 - 4.25 इंटू 795 कितना हो गया 198.75, ये आ गया एडवर्स। ठीक है, ये तो ए के लिए निकला, फिर बी के लिए निकलेगा, फिर बी के लिए निकालिएगा। फिर बी के लिए जब निकालिएगा ना तो 40 जो यूनिट होगा उस पे वेरिएंस नहीं आएगा, जो 40 है इस पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइस पे ही वैल्यूड है। फिर 1150, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना कितना दिया हुआ है 3, समझिए ये और ये कितना हो गया। एक्चुअल प्राइस कितना कितना है, दो रंग का है, 3 रुपया है और 2.5 रुपया है, और ये क्या हो गया, ये तो 3 रुपया है। तो फिर अगर आपको बात समझ में आ गया तो इस पे वेरिएंस नहीं आएगा,
ठीक है, तो ये नील हो जाएगा, इस पे वेरिएंस आ जाएगा। इस पे वेरिएंस कितना आ रहा है, 3 में से 2.5 गया, 2.5 इंटू 0.5, 1150, कितने होंगे, 575 हो गए। ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, कम लगा है ना। प्लस माइनस को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो 575 और ये, इसको एक बार, ये कितना आ गया, ठीक है, 376, 376.25, ये फेवरेबल आ रहा है क्या, हाँ ये फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, तो प्लस में आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है, यही निकालना था। इसमें क्या एक्स्ट्रा था उस बात को समझ लीजिए, बस बाकी का बात खत्म, ठीक है। क्या बात एक्स्ट्रा था इसमें, जो आप निकाले 800, ये ध्यान से सुनिएगा जो बात अभी बोल रहे, ठीक है, जो 830 क्वांटिटी पे आप एक्चुअल क्वांटिटी जो है 830 क्वांटिटी पे जो आप वेरिएंस निकाले, दो बार में निकाले, एक बार 35 यूनिट के लिए, एक बार 795 यूनिट के लिए, यानी कि एक बार 35 यूनिट्स के लिए, एक बार 795 यूनिट्स के लिए, बस बात खत्म, ठीक है क्या। वैसे ही मटेरियल बी के लिए 1190 जो है, 1190 जो है, ठीक है, इसको दो भाग में आप निकाले, दो बार में निकाले, एक बार 40 यूनिट्स के लिए, एक बार 1150 के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक का जो एक्चुअल क्वांटिटी आप कंज्यूम किए वो 3 रुपया रेट है, और इसका कितना रेट है, इसका 3 रुपया, इसका 2.5 रुपया, माने एक्चुअल क्वांटिटी जो आप कंज्यूम किए वो 2 रंग का है, रेट उसका क्या है, 2 रंग का है। बात समझ में आया, 2 रंग का अगर है तो दो बार में निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेट ही था, जहां पे एक्चुअल प्राइस आ रहा है ना वहीं पे झमेला है, बाद बाकी का झमेला नहीं है। अगर कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आप निकाले, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 रंग का मटेरियल था, ठीक है, 2 रंग का मटेरियल था, ए और बी मटेरियल था। तो आप जो निकाले ना 830 पे, वो दो बार में निकाले, और ये 1190 क्वांटिटी पे जो निकाले वो दो बार में निकाले, बस बात खत्म। और जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो बोला था स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यूड है, इसीलिए यहाँ पे ये 4 स्टैंडर्ड प्राइस वाला ही लिए और ये भी 3 ले लिए, तो इस पे तो वेरिएंस आएगा नहीं, जो ये स्टैंडर्ड प्राइस है वही क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे भी उस पर वेरिएंस नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे वेरिएंस क्या आया है, नील और नील आया। क्योंकि जब ही स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस सेम हो जाएगा तो वेरिएंस तो निकलेगा नहीं, ठीक है। वेरिएंस क्यों निकलता है, दोनों का रेट में डिफरेंस की वजह से, जब सेम हो जाएगा तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये प्रॉब्लम ना इसके आगे नहीं आएगा, ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको निकालना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसमें आपको ये दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। क्वांटिटी वेरिएंस में क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसमें झमेला नहीं है। झमेला का जड़ माने मुसीबत खड़ा कौन कर रहा था, अगर आपको बात समझ में आ गया तो मुसीबत का जड़ जो था वो कौन था, ये था। जहां पे एक्चुअल प्राइस आ रहा था वो तकलीफ दे रहा था, क्योंकि एक्चुअल प्राइस 2 रंग का है, इसी के लिए हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को दो भाग में तोड़े। जो एक्चुअल प्राइस है वो दो टाइप का, माने 2 रंग का एक्चुअल प्राइस है, एक तो 4 रुपया वाला, एक तो 4.25 रुपया वाला, एक तो 3 रुपया वाला, एक तो 2.5 रुपया वाला। तो जहां पे एक्चुअल प्राइस आएगा वहां पे हमको इसीलिए दो भाग में तोड़ना पड़ा था, ठीक है। लेकिन जब आप क्वांटिटी वेरिएंस में जाइएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी वेरिएंस में जाइएगा तो क्या क्या है समझिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, झमेला नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी, झमेला एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दे रहा था, एक्चुअल प्राइस दे रहा था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है, तो यहाँ पे झमेला ही नहीं आएगा। ए और बी के लिए अगर आप निकालिएगा एक लाइन में निकल जाएगा, मेरा बात समझ रहे हैं क्या। और इसके बाद का भी जो दो है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ठीक है।
इसके बाद का भी जो है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, उसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आप मन में निकाल सकते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आ जाएगा, इसके नीचे आएगा ही नहीं झमेला। ठीक है, ये तकलीफ किसको किसको दे रहा था, पहले एक बार लिख देते फॉर्मूला, ठीक है, फिर बात करते। इसके बाद खाली आपको फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ, ये 3 जगह है, ये पहला बेटा है, ये पहला प्लेस चेंज कर देगा, और ये दूसरा बेटा दूसरा प्लेस चेंज कर देगा। ठीक है, बस अगर ये बात समझ है, एज इट इज उतार दीजिए फॉर्मूला को, क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला तो एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पे इस जगह को छोड़ के बाद बाकी का उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, और जो छोड़े जो चेंज का जगह है वहाँ पे क्या हो जाएगा, RSQ हो जाएगा। तो अब तो खाली आपको फॉर्मूला ही पुट करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इस तीनों में क्या हुआ, इस तीनों में एक्चुअल प्राइस नहीं आया है, और यही बदमाश था, यही 2 रंग का था, एक्चुअल प्राइस 2 रंग का था, तो एक्चुअल प्राइस 2 रंग का था, इसीलिए जब हम वेरिएंस निकालते थे तो 2 बार में निकालते थे। लेकिन अब इस फॉर्मूला में ये 3 जो है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसमें एक्चुअल प्राइस आया ही नहीं कहीं पे, तो ये तकलीफ देगा ही नहीं देगा। अब आपको देखिए क्वेश्चन में जाइए, आपको क्या क्या पता है, पूरा ये 5 चीज अगर पता है, RSQ पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस पता है, तो हो गया ना, इसका तो दरकार ही नहीं है जो, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है ध्यान से समझिए 2 रंग का है, और एक्चुअल प्राइस प्राइस वेरिएंस में आता है, तो इसीलिए हमको 2 बार में निकालना पड़ा, और कुछ भी नहीं है, 2 बार में तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, हम तो आपको मैथमेटिकली भी पता है, कोई चीज को 2 बार में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 830 पे 2 बार में निकाले, ये 1190 को 2 बार में निकाले, बस बात खत्म है। क्यों 2 बार में निकाले, उसका लॉजिक बोल दिया। हालांकि ये फीफो किया, मैं फीफो एज्यूम करके किया, क्वेश्चन में बोला नहीं था सर, ठीक है, फीफो या लीफो, हम फीफो एज्यूम कर ली, लीफो करते तब तो आसान हो जाता शायद, तब तो शायद वो ओपनिंग स्टॉक वाला झमेला आता ही नहीं, वो देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या बात ध्यान रखने वाला था, क्या क्या था वो समझ लीजिए। ठीक है, और एक बात, इसमें जो क्वांटिटी वेरिएंस ये जो निकालिएगा ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें फिर आएगा झमेला, क्योंकि इसमें फिर वो प्राइस वेरिएंस, वो 2 रंग का प्राइस आएगा, यानी कि तकलीफ किस किस में दे रहा है, मटेरियल इसमें और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। मैं क्या बोला, 2 रंग का प्राइस वाला झमेला कहाँ कहाँ पे करेगा आपका, और कहाँ कहाँ पे कर रहा है, प्राइस वेरिएंस में, एक तो कॉस्ट वेरिएंस में। बाद बाकी का क्वांटिटी मिक्स और यील्ड में आपका झमेला नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटिटी में कहीं भी एक्चुअल प्राइस नहीं आ रहा है, मिक्स और यील्ड में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको तकलीफ देने वाला नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, कॉस्ट वेरिएंस में तकलीफ दे रहा है, 2 रंग का प्राइस है तो, ठीक है, या फीफो लीफो है तो, किसमें, प्राइस वेरिएंस में और कॉस्ट वेरिएंस में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इस दोनों में क्या दे रहा है, तकलीफ दे रहा है 2 रंग का ये। ठीक है, बाद बाकी क्वांटिटी या यूसेज बोल लो, उसमें या उसके नीचे वाला जो मिक्स और यील्ड, उसमें तकलीफ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल लीजिएगा। इसमें आप लोग एक बार बनाइएगा, ये फीफो एज्यूम की एक बार लीफो एज्यूम करके बनाइएगा, आप लोगों का होमवर्क है वो, क्या बोले, लीफो एज्यूम करके आप बनाइएगा। ये तो हम फीफो एज्यूम करके बना दिए। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको सोचना है, परचेज वाला में से होगा पहले, फिर ओपनिंग स्टॉक में से होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले हम लोग कौन सा कंज्यूम करेंगे, परचेज वाला, तो देख लीजिएगा उस हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी होगा, शायद उतना झमेला, आपका झमेला कम हो जाए इसमें।
ठीक है, लेकिन एक बार बना के देखिएगा। आपका क्वेश्चन बोला नहीं था लीफो फीफो, कहीं पे भी इस क्वेश्चन में बोला नहीं था जो फीफो से बनाइए या लीफो से। हम क्या चीज से बना दिए, फीफो से। अगर ये लीफो होगा, हकीकत में ये ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, मैंने पास्ट ईयर बहुत पहले ये आया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन जो था फीफो लीफो करके दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फीफो मानिए एक बार लीफो, ये लोग क्या कर दिया, कुछ उसको उड़ा दिया फीफो लीफो को और फीफो से सॉल्व कर दिया। तो अब तो भगवान ही है जो समझ जाएगा फीफो है कि लीफो है, नहीं तो कोई ना कोई तो एजम्पशन होगा, तो फीफो आप एज्यूम कर लीजिए, ये भी ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें फीफो से भी था, लीफो से भी था। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, फीफो लीफो बोल करके था, उसमें लिखा हुआ था। और हम जितना भी पढ़ाए हैं उसमें पूरा फीफो लीफो सबका कॉन्सेप्ट बता के पढ़ाई, तो रिवीजन है। फिर भी ये टाइम ज़्यादा ही लग गया, मैं जान से ज़्यादा टाइम लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें और दो चार पांच क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे। मटेरियल का 1-2 क्वेश्चन में मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना के रख दे रहा हूँ जी। ये 4 चीज 5 चीज, ये 4 और 5, 4 चीज से 5वां चीज निकलेगा। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकल जाना है। ठीक है, तो मैं उतना कर दूंगा, उसके बाद आगे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, खाली खाली फॉर्मूला पे पुट करना रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत ईजिली बन जाएगा। जहां पे मेरे को लगेगा क्वेश्चन में कुछ भी दम है या कोई पॉइंट डिस्कस करना है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बाद बाकी का चीज आप क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर फिर से उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, या सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए अभी यहीं तक रखते हैं।